नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 1 दिसंबर की एक रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डोंट कॉल मी, हर बार कहती हूँ, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड कहूँगी अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। यूं ही वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस आपसे रिलेट हो। एंड देखो, जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, या आपको कुछ गाइडेंस समझ में आए तो उन्हें रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स को। एक गॉडेस की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, गंगा माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकी अगर कृपा रहे ना, तो जीवन में जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी चीज़ें कहते हैं ना कि गलत हो रहा है जीवन में, आपके साथ गलत हो रहा है या आप किसी के साथ अगर गलत कर रहे हो, तो जो भी आपसे कुछ गलत हो रहा है या पर्सन आपके साथ में गलत कर रहे हैं, इनकी अगर कृपा हो तो उस चीज़ों में कहूँगी प्योरिटी आती है। एक इम्प्योर चीज़ों से कहूँगी प्योर की तरफ बढ़ते हुए जो भी गलतियाँ हैं जीवन में, उसमें सुधार। कहते हैं ना, गंगा में नहाओ तो सारे पाप पुण्य धुल जाते हैं, तो कहूँगी वो वाली। तो सदा इन आपकी कहूँगी आपके ऊपर में इनकी कृपा, या रिलेशनशिप पे कहूँगी इनकी कृपा आप पे बनी रहे। एंड प्यार भी बना रहे। चलिए देखती हूँ अब आपकी क्या रहेगी फीलिंग्स। आप किस वे में रहोगे, आपकी सिचुएशंस क्या रहेगी इस वीक में, कैसे वे में रहोगे आप। आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ, आप किस वे में रहोगे। देखो, आपकी अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कहूँगी ब्लॉकेज, थोड़ी सी फाइनेंशियल भी क्राइसिस आप झेल सकते हो इस वीक में। एंड कहूँगी आप रिलेशनशिप वाइज कहूँगी काफ़ी कंफ्यूज्ड, स्टेप अप लेने में, या कुछ एक्शन ज़िंदगी में चल रहा है कि मुझे लेना है, तो उसमें कहूँगी काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हो सिचुएशंस में। कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट, या कैसे इम्प्रूव करूँ उसमें। काफ़ी चीज़ों को अगर कहूँगी दिल से आप बैलेंस करना चाहोगे, रिश्ते, रिलेशनशिप, घर परिवार में कहूँगी बहुत ज़्यादा कहूँगी उलझनों में उलझे हुए रहते हुए भी कहूँ ना बैलेंस करना, कि मुझे कुछ तो समय मिले कि मैं अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊँ। कहूँगी उन सब चीज़ों की सोच, डिज़ायर्स दिख रही है। बट आप बहुत ज़्यादा कहूँगी उलझे हुए दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो। एंड कहूँगी घर परिवार में से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, या अननेसेसरी का स्ट्रेस डाले, या कुछ बाहरी लोगों की वजह से भी आप परेशान हो सकते हो। थोड़ी बहुत परेशानी है, फीलिंग्स स्टक है। बट आप काफ़ी ज़्यादा कहूँगी पर्सन के रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग अगर कहूँ ना, तो केयर, उनके लिए बहुत कुछ करने की चाहत, बहुत कुछ करने की चाहत। बट चाहत होते हुए कहते हैं ना एक्शंस उतना हद तक नहीं दिख रहा है। या कहूँगी किसी चीज़ से आप कंट्रोल होते हुए दिख रहे हो, या किसी लोगों से आप कंट्रोल होते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेंगी। देखो, आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, तो यहाँ पे इमोशंस मुझे कम दिख रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स क्रिएटिव, या कहूँगी आप जो नहीं करोगे ना, कहूँगी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स में ये कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें कराना चाहेंगे आपसे, या कुछ एक्सपेक्ट, या कुछ कमिटमेंट की इश्यूज चल रही है लाइफ में, तो उस रिगार्डिंग ये एक पॉज फेज में है। बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण कहूँगी ये थोड़े से पॉज फेज में रहेंगे, स्टक। एंड थोड़े से दुखी आपसे कहूँगी, कुछ चाहत रहेगी जो शायद आप नहीं। देखो, आप दोनों के बीच में यहाँ पे लव की ना, दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो फीलिंग्स उतनी ही हाई रहेगी। मतलब आप भी प्यार के रिगार्डिंग बहुत चाहत में रहोगे, एंड ये भी कहीं ना कहीं चाहत में रहेंगे। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं एक स्टेप अप, या आपसे कहूँगी उम्मीद रहेगी कि आप कुछ करो। तो आपके पर्सन बहुत चीज़ों में कहूँगी प्लानिंग्स वाइज, बट कहूँगी पॉज बिकॉज ऑफ यू, आपके चलते कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ऐसा फीलिंग्स में कहूँगी रीबॉन्ड करना, अगर आप लोग में कुछ भी चीज़ें स्टक है तो कहूँगी इनकी तरफ से एक रिकन्सिलेशंस या एफर्ट डालने की चाहत ज़रूर रहेगी। ये पर्सन की अगर कहूँ तो, चूँकि अगर सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मतलब फीलिंग्स वाइज अगर कहूँ तो बहुत चाहत हाई रहेगी रीबॉन्ड की, मतलब रेस्पेक्ट बहुत दिख रहा है कि वो चीज़ें आपको, मतलब आपको आपकी तरफ में सोच रेस्पेक्ट की, एंड काफ़ी चीज़ों को होंगी जस्टिफाई करने की चाहत। चलिए देखती हूँ एक्शंस, जीवन में क्या कुछ एक्शंस लेने की अगर पड़ाव है तो क्या ये एक्शंस लेंगे। चाहत तो काफ़ी हाई है, फीलिंग्स तो काफ़ी हाई है, क्या ये एक्शंस लेंगे।
एक्शंस में अगर कहूँ तो आप अगर थोड़ा सा इनके तरफ में एफर्ट अगर डालो तो इनके तरफ से कहूँगी सारी चीज़ों में एक्शंस की कार्ड्स दिखती है कि ये एफर्ट डालना चाहेंगे। लेकिन जितनी भी होल्ड फेजेस दिख रही है ना, बिकॉज ऑफ आपके तरफ से वो एनर्जीज मुझे ज़्यादा रिलेट हो रही है कि आपके ही कारण एक चीज़ें ऐसी, या कहूँगी ये सारे तरह से आपकी तरफ में आना चाहेंगे, स्टेबल केयर सब कुछ, बट आपकी वजह से एक रुकावट, या कहूँगी आप चूँकि एक थर्ड पार्टी या कुछ मल्टीपल्स लोगों में उलझे हुए मुझे ज़्यादा दिखे, इसके वजह से कहूँगी यहाँ पे इल्यूजन्स या डर, या कहूँगी नहीं मतलब चाहते हुए एक्शंस लेने में कहूँगी थोड़ी सी टाइम टेकिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ। बट इन कहूँगी काफ़ी चीज़ों में कहूँगी एक्शंस या आपको भी बूस्ट करना चाहेंगे पर्सन। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी हद तक बूस्टअप होते हो। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो एरिस, लियो, मिस्टीरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। देखो एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कैप्रिकॉर्न राशि के कोई एक पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में ट्रबल्स, या कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग, या उनकी वजह से आप दोनों चाहते हुए भी वो चीज़ें ना कर पाओ। तो कैप्रिकॉर्न के एक पर्सन फॉल्स दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। टू मच लव, टू मच केयर, टू मच कहते हैं ना, मतलब इसमें अगर कहूँ तो सारी चीज़ों में कहूँगी आप एक ओल्ड मेमोरीज, एक इनिशिएट सब कुछ चाहा, तो इमोशंस तो ज़्यादा हाई रहेगी, फीलिंग्स में भी ओवरऑल में भी दिख रहा है कि वो चीज़ें हाई हैं। बट यहाँ पे कहूँगी थोड़ी सी लॉजिकल या प्रैक्टिकल होने की वजह से चीज़ों में कहूँगी एक दूसरे के प्रति उतनी ही प्योरिटी, बट स्टेप अप में कहूँगी थोड़ी इश्यूज़। तो जो भी इश्यूज़ है कहूँगी हो सकता है शॉर्ट टर्म में कहूँगी सारी चीज़ें हट जाएं। तो ओवरऑल में भी कहूँगी अच्छी कार्ड्स हैं। एफर्म द गुड एनर्जीज़ की पर्सन कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं आपको, या समझते हुए अंडरस्टैंडिंग भी दिख रहा है। बट किसी चीज़ों की वजह से कहते हैं ना कि नहीं लेना वो चीज़ें, वो दिखता है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। दूसरा कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो ये एक मैरिज कार्ड दर्शाता है, या कहूँगी एक ऐसे पर्सन या घर परिवार की काफ़ी अच्छा औहदा रुतबा हो, वैसे घर से एक रिश्ता आने के दी रही है। दूसरा अगर कहूँ तो ये नोन पर्सन हो सकते हैं, एंड ये आसपास में से कोई हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, कलीग्स में से हो सकते हैं, पार्टनर्स में से हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्पस की वजह से मिलते हुए भी दिख रहे हो। तो कहूँगी कुछ नोन पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी तरफ में अप्रोच करना चाहते हैं। फर्स्ट में कहूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियली अगर कहूँ तो हो सकता है कि इन घर से जो भी आए तो कहूँगी यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कहूँगी एक पॉज फेज, एंड उसके बाद अगर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं कहूँगी बात बनता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये घर परिवार का ढूंढा हुआ रिश्ता है। तो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इश्यूज हो सकती हैं। दूसरा अगर इसमें अगर बात करें तो यस, ये पर्सन अप्रोच करेंगे एंड बहुत हिम्मत जुटा के कहते हैं ना कि आपकी तरफ में बढ़ना चाहेंगे, एंड देयर इज़ अ चांस कि स्लो एनर्जीज हैं, बट कहूँगी एक डेटिंग फेज, एक फ्रेंडली फेज एंड अट्रैक्शंस वाले फेज कई लोगों के लिए क्रिएट हो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन से। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है आपकी सिचुएशंस देखती हूँ सिंगल्स, आप किस वे में हो ओवरऑल के फेजेस में। ओके, देयर इज आपने हो सकता है कि फिलहाल आप सिंगल्स हो, लेकिन एक रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ें आपने जीवन में देखी हैं कि एक टूटा हुआ फेस, कहते हैं क्लोजर्स, कई चीज़ों को आपने फिलहाल अभी क्लोज किया है ज़िंदगी में, एंड आप अपने आप को कहते हैं ना सिंगल्स के रूप में ही अभी रिलैक्स रखना चाहते हो। ज़्यादा कहूँगी रिलेशनशिप में भी फिलहाल उलझना नहीं चाहते हैं, या तो करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, या कहूँगी एक रिलेशनशिप जब वर्कआउट नहीं करता है ना, या तो किसी को देखे हो आप टूटता हुआ, या कहूँगी खुद के ही लाइफ में एक फेजेस आपने देखा है लविंग, एंड आप अभी फिलहाल सिंगल हो। कहूँगी अभी फिलहाल नई रिश्ते में ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज भी हो, करूँ ना क्या करना चाहिए, कहूँगी उसमें उलझी हुई एनर्जीज दिखती हैं, बट एंड करना चाहते हो आप। डिप्रेशंस वाली एनर्जीज कह सकते हैं, डिप्रेस्ड हो, निकलना चाहते हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा भी दिया हो। तो ज़िंदगी है, बट न्यू पड़ाव में जाने से पहले बहुत ज़्यादा कहूँगी कंफ्यूज्ड हो एंड सोचते हुए दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।